आचार्य चाणक्य इस दुनिया के पहले राजनीतिक विचारक थे। एक समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और विदेशी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सीमा तक आ पहुंचा था। तब चाणक्य ने अपनी नीतियों से भारत की रक्षा की थी। तो आइए आचार्य चाणक्य की कहानी सुनते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। चाणक्य का जन्म मगध में हुआ। एक अनुमान के मुताबिक चाणक्य का काल 375 से 283 या 275 ईसा पूर्व माना जाता है। कम उम्र में ही उन्होंने वेदों का अध्ययन शुरू कर दिया। वे एक निपुण छात्र थे और राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना पसंद करते थे। तक्षशिला में उन्होंने उस समय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का आनंद लिया। जब उनके पिता आचार्य चाणक्य पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया गया और उन्हें कारागृह में मार दिया गया, तब चाणक्य ने मगध छोड़ दिया और वापस न आने का संकल्प लिया। फिर भी वे ग्रीक आक्रमण के खिलाफ मदद के लिए मगध वापस आए, पर उन्हें नंद वंश के राजा धनानंद द्वारा अपमानित होकर वापस जाना पड़ा। तब उन्होंने मगध साम्राज्य के पतन के लिए प्रतिज्ञा ली। लोक साहित्य में कहा गया है कि इस वाक्य के बाद शहर से बाहर निकलते हुए चाणक्य कंटीली झाड़ी से आहत आए। उन्होंने पास से दूध खरीदा और झाड़ी पर डाल दिया ताकि चींटियां आकर झाड़ी को नष्ट कर सके। कहा जाता है कि इसी समय उन्हें युवा चंद्रगुप्त मौर्य दिखा, जो बाद में मौर्य साम्राज्य का भावी सम्राट बना। चाणक्य ने उस होनहार युवा लड़के को भारत का महानतम सम्राट बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। चाणक्य ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अखंड भारत की योजना बनाई और वे अपने उद्देश्य में सफल भी रहे। चाणक्य को अक्सर राजनयिकों का सबसे कुटिल कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त के भोजन में थोड़ी मात्रा में जहर डालना शुरू कर दिया ताकि उन्हें इसकी आदत हो जाए। इसका उद्देश्य सम्राट को दुश्मनों द्वारा जहर देने से रोकना था। एक दिन रानी दुर्धरा ने सम्राट के साथ भोजन किया जब वह गर्भवती थी। चूंकि रानी को जहरीला खाना खाने की आदत नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। चाणक्य ने बच्चे को बचाने का निश्चय किया। उन्होंने रानी का पेट खोला, बच्चे को बाहर निकाला। विष की एक बूंद बच्चे के सिर में चली गई थी और इसलिए चाणक्य ने उसका नाम बिंदुसार रखा। जब बिंदुसार युवा हो गया तो चंद्रगुप्त ने राजगद्दी छोड़ दी और उन्होंने जैन संत भद्रबाहु के साथ कर्नाटक का अनुसरण किया। वे कुछ वर्षों तक एक तपस्वी के रूप में रहे और जैन परंपरा के अनुसार भूखमरी से मर गए। इस बीच चाणक्य बिंदुसार के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। बिंदुसार के पास सुबंधु नाम का एक मंत्री था जो चाणक्य को पसंद नहीं करता था। एक दिन उसने बिंदुसार को बताया कि चाणक्य उसकी मां की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। बिंदुसार ने महल की दाई से पूछा, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की और वे चाणक्य से बहुत नाराज हो गए। ऐसा कहा जाता है कि यह सुनकर कि सम्राट उनसे नाराज थे, चाणक्य ने सोचा कि वैसे भी वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। यह सोचकर उन्होंने अपना सारा धन गरीबों, विधवाओं और अनाथों को दान कर दिया और गोबर के ढेर पर बैठकर भोजन और जल त्याग कर पूरी तरह संयम से मरने के लिए तैयार हो गए। इस बीच बिंदुसार ने महल की दाई से अपने जन्म की पूरी कहानी सुनी और चाणक्य से क्षमा की भीख मांगी, लेकिन चाणक्य नहीं माने। बिंदुसार ने वापस जाकर सुबंधु पर अपना रोष व्यक्त किया, जिसने चाणक्य से क्षमा मांगने के लिए समय मांगा। सुबंधु अभी भी चाणक्य से नफरत करता था और उसने यह सुनिश्चित किया कि चाणक्य शहर में वापस न आए। इसलिए उसने चाणक्य के सम्मान के एक समारोह की व्यवस्था की और किसी का भी ध्यान गए बिना उस गोबर के ढेर के अंदर एक सुलगने वाला कोयला गिरा दिया। हवा की सहायता से गोबर के ढेर में आग लग गई और मौर्य साम्राज्य के महान आचार्य पंच तत्वों में लीन हो गए।